बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम बनाने वाले हैं वायरल टमाटो चटनी, टमाटर की चटनी, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा वायरल हुई हुई है। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले यहाँ पर ले लिए 2 अदद टमाटर। कोशिश करनी है आपने कि टमाटर आप लाल कलर के लें, बस उसका मैंने हेड रिमूव किया है और सेंटर से इस तरीके से मैंने कर लिया है कट। तो ये इतनी ज़्यादा वायरल हुई हुई थी, मैंने सोचा ज़रा बनाकर देखती हूँ क्यों इतनी ज़्यादा वायरल हुई हुई है, आखिर वजह क्या है। जब मैंने इसको बनाकर ट्राई किया ना फर्स्ट टाइम, तो मैंने बोला वाह, इसको तो वायरल होना बनता ही बनता है। बनाने में इतनी सिंपल है, टेस्ट में कोई इतनी ज़्यादा मज़े की। इसको बहुत सारी चीज़ों के साथ ना आप खा सकते हैं, चीज़ों का जायका बढ़ा देगी। आप जिन चीज़ों के साथ भी आप खाएँगे ना, मैं आखिर में आपको बताऊँगी। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैंने पैन ले लिया, पैन के अंदर 2 खाने के चम्मच ऑयल शामिल किया और 6 कलियाँ लहसुन की शामिल कर दी। अच्छा सा लहसुन को गोल्डन ब्राउन कलर आने तक मैंने कर लिया फ्राई। मीडियम टू लो फ्लेम पर आप फ्राई कीजिएगा, इससे लहसुन का फ्लेवर अच्छा आएगा, कलर भी अच्छा आ जाएगा, ठीक है। अब उसी पैन के अंदर, उसी ऑयल के अंदर मैंने शामिल कर दिए टमाटर जो हमने कट करके रखे हुए थे। अब टमाटर को हमने सॉफ्ट होने तक पका लेना है ढक्कन ढककर। ये देखें इस तरीके से ना इसके अंदर कुछ बबल्स आने लगेंगे, टमाटर अपना पानी खुद भी रिलीज़ करेंगे इसके अंदर और ऑयल के साथ ये पक के ना अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे। तकरीबन 6 से 7 मिनट लगेंगे और ये झटपट से सॉफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि ढक्कन ढक देंगे ना तो जल्दी सॉफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब एहतियात के साथ आपने इसका छिलका रिमूव कर लेना है, उसके बाद इसको मैश करना शुरू करना है। मैंने साथ साथ इसके अंदर लहसन को भी शामिल कर देना है। इन दोनों चीज़ों को साथ में मैंने मैश करना है और लहसन और इसका जो टमाटर का फ्लेवर होगा ना, वो इतना कोई मज़े का लग रहा था। जब फर्स्ट बाइट लिया ना मैंने, उसके अंदर लहसन आया था, उफ मेरे मुँह से निकला अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो बहुत ज़्यादा मज़े की बनी है। तो साथ साथ मैंने इसके अंदर शामिल कर दी 2 अदद चॉप्ड अनियन, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा शामिल कर दिया, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर शामिल कर दिया। सॉल्ट शामिल कर देंगे आप अपने जायके के मुताबिक, कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। अब आपने इसे जो है ना अगेन पकाना है 5 से 6 मिनट तक, जब तक टमाटर के साथ साथ जो है ना प्याज भी अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए और अपना फ्लेवर अच्छे से रिलीज़ ना कर दे इसके अंदर। तो इस तरीके से ना स्पैचुला की मदद से आपने थोड़ा तो ना प्रेस कर करके पकाना है, ताकि दोनों चीज़ें अपना फ्लेवर अच्छे से दे दें। 5 मिनट के बाद आपने इसके अंदर 2 अदद हरी मिर्च शामिल कर दिया चॉप करके, शामिल कर देना इसके अंदर फ्रेश कोरिएंडर। और बस इसको डालने के बाद आपने सिर्फ़ और सिर्फ 1 मिनट के लिए पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाएंगे, वरना हरा धनिया का कलर जो है वो काला हो जाएगा और मिर्चें भी अपना फ्लेवर जो है वो ख़राब कर देंगी। बस 1 मिनट बाद ये बिल्कुल डन थी और मैंने इसको निकाल के इतना कोई मज़े के लग रहा था ना। आप इसको खा सकते हैं पराठे के साथ, रोटी के साथ, दाल चावल के साथ, क्रैकर्स यानी कि जो पापड़ वगैरह होते हैं उसके साथ भी आप खा सकते हैं, और जो है नाचोस के साथ, तो उफ़ ये कोई तबाही लगेगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको ये अच्छी लगेगी। हम फिर मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।